तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, जो हमारे गुणनखंड होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी नंबर होते हैं उनके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, फाइनाइट होती है। जैसे कि मान लीजिए 12 का फैक्टर है तो वो केवल कितने फैक्टर्स हैं, टोटल 6 फैक्टर्स हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 6 12। तो फैक्टर्स की संख्या हमेशा क्या होगी, सीमित होती है, फाइनाइट होती है। और हर नंबर जो है हैज वन एंड इटसेल्फ, हर नंबर का दो फैक्टर कम से कम होता है, एक 1 और एक वो नंबर स्वयं। जैसे 1, जैसे 15 के फैक्टर्स हैं तो 1 3 5 हैं, तो दो फैक्टर्स तो एटलीस्ट होगा ही होगा, एक वो नंबर और एक 1। कम से कम दो फैक्टर्स अवश्य होते हैं। फैक्टर्स हमेशा नंबर से कम होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा या तो नंबर के बराबर होगी या नंबर से कम ही होगी, कभी भी नंबर से ज्यादा नहीं होगी। जहां भी ये शब्द फैक्टर आ गया, ध्यान रखिएगा वो नंबर के बराबर मैक्सिमम हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। प्राइम नंबर जो है उसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो इनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके हमेशा दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मिनिमम दो से ज्यादा होंगे, तभी वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है। और आखिरी, हर नॉन जीरो नंबर जीरो का फैक्टर होता है। ठीक है। जीरो को डिवाइड कर सकता है हर नंबर, लेकिन जीरो किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता। जीरो को डिवाइड करोगे, हम किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वो जीरो ही आएगा। तो हर नंबर किसका फैक्टर होता है, जीरो का। ठीक है। अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को समझते हैं और इसके सवाल करते हैं कुछ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो दो नंबर्स में वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि दोनों को ही डिवाइड कर दे। ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर दो नंबर्स का जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो नंबर कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं एचसीएफ को? तो एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं और उनमें से जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम लोग ढूंढते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसे कि आप पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2, फिर 3 से डिवाइड होगा 9, फिर आएगा 3 से 3 और फिर 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 18 का, 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही हम 24 का करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक 2, एक 2 कॉमन है और कितना 3 कॉमन है, केवल एक। तो हम क्या ले लेंगे, 2 और 3 बाहर आ गया, एचसीएफ 2 इंटू 3 6। तो 6 क्या है, 6 है एचसीएफ। ठीक है। तो ये है आपका, इसमें कॉमन फैक्टर 2 और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो एचसीएफ आ गया। ये पहला मेथड है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। दूसरा मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड। तो हम दो नंबर का तो आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग इसको 3 नंबर का निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, किन्हीं दो नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर जो एचसीएफ आया है उसका और थर्ड नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही
तीनों का एचसीएफ होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 48 एंड 72 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है इसमें से? 72। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 48 से। तो देखिए 72 को 48 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आया? 24। अब ये जो रिमाइंडर है इससे हम किसको डिवाइड करेंगे? 48 को। ठीक है, तो 48 से हम 24 से हमने डिवाइड किया किसको? 48 को। क्या कोई रिमाइंडर आया अब? नो सर। इसका मतलब 24 क्या है? इन दोनों का एचसीएफ। अब तीसरी प्रक्रिया क्या करेंगे? 24 से 120 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 24 और 120 का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये तो कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया, इसका मतलब 24 ही एचसीएफ है। 24 और 120 में देखिए कभी भी जैसे 6 और 18 है, इसमें एचसीएफ क्या है दोनों का? 6। दोनों में दो संख्याएं में जो छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को काट देती है तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का क्या होती है? एचसीएफ। दो संख्याओं में। ठीक है, क्योंकि दो ही संख्याओं में अगर हमको एचसीएफ देखना है और बड़ी जो संख्या ही काट दी, इससे बड़ी और कौन सी संख्या होगी जो 18 और 6 दोनों को काटेगी? तो अगर दो संख्याएं दी हुई हैं और छोटी संख्या बड़ी को काट दी तो इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ क्या होगा? 24। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 24। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो गया? 24। ये है डिवीजन मेथड। हम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अभी आगे और भी एग्जांपल में करेंगे तो और समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एचसीएफ पर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 105, 150 एंड 225 एग्जैक्टली। सबसे बड़ा वो नंबर कौन सा होगा जो 105, 150 और 225 तीनों को ही काट दे, डिवाइड कर दे? क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो हम लोग को क्या निकालना है? इन तीनों का एचसीएफ। पहले 105 और 150 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, कैसे होगा? 150 से 150 को 105 से डिवाइड करेंगे, 45 रिमाइंडर बचा। फिर 45 से 105 को डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचा? 15 बचा। अब इस 15 से इस 45 को डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो एचसीएफ क्या है? 15 इन दोनों का। अब 15 और 225 अगर देखेंगे कि क्या ये 15 225 को डिवाइड कर दे रहा है, अगर कर दे रहा है तो ये एचसीएफ होगा, है ना? तो हम लोग देखते हैं। तो 15 और 225, तो अब आप लोगों को पता है 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। 15 15 का। तो 15 जो है 225 को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब 15 ही क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वो कौन सी नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? वो है 15। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? अब और दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो गया? 15। चलिए ये बताइएगा आप लोग कैसे करेंगे। एक शॉपकीपर है, उसके पास 3 तरह के चावल हैं। एक 40 किलो, पहले तरह का चावल 40 किलो है, दूसरे तरह का चावल 64 केजी है, तीसरे तरह का चावल 72 केजी है। हमको ऐसे थैले बनाने हैं, उन थैलों की संख्या ज्ञात करनी है टोटल, जो इन तीनों को, जिसमें ये तीनों स्टोर हो जाएं, पूरा 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 भरे रहें, उसमें कुछ भी खाली ना हो। ठीक है, ऐसे हमें थैले बनाने हैं जिसमें ये 40 किलो भी पूरा भर जाए, हर थैले में भर जाए और पूरा फिल रहे।
और उसी तरह 64 kg भी पूरा भर जाए, और उसी तरह 72 kg भी पूरा भर जाए, ऐसा सबसे बड़ा थैला की साइज क्या होगी? इन तीनों का क्या निकालेंगे? SCF। HCF। तो हम कैसे करेंगे? वो बड़ा से बड़ा थैला ढूंढेंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटी बैग्स। मिनिमम नंबर बैग का तभी आएगा जब हम सबसे बड़ा वैसा थैला बना ढूंढ लेंगे जो कि इन चारों का जो क्वांटिटी है वो उसमें फिल हो जाए, कुछ भी ना बचे। तो एचसीएफ निकालना होगा हमें, इन तीनों का काटने वाला संख्या ढूंढनी होगी सबसे बड़ी, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो साफ दिख रहा है आपको 8 है। Yes, sir. Yes, sir. तो 8 क्या है? एचसीएफ है। तो पहले हमको 40, 64 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो हमने देखा कि इसमें 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 3 2 कॉमन है, तीनों को ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और 8 आ गया। ठीक है, तो 8 आ गया एचसीएफ का मतलब हमको वो थैला चाहिए जिसमें 8 किलो चावल आ सके। अब अगर 8 किलो चावल आ रहा है एक थैले में, तो 40 किलो भरने के लिए कितने थैले चाहिए? 5। 5 चाहिए। और उसी तरह 64 kg भरने के लिए 8, 72 kg भरने के लिए 9, तो टोटल कितने बैग चाहिए? 22। ठीक है, तो पहले हम इस तरह के सवाल में सोचेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पहले पूछ रहा है मिनिमम नंबर बैग्स का। तो हमें सबसे बड़ा थैला चाहिए जिसमें तीनों तरह के चावल जो हैं पूरे पूरे भर जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एचसीएफ निकालना होगा। और फिर जो हमको थैला मिल गया साइज का, 8 किलो, एक थैले में 8 किलो भरा जा रहा है, तो 40 किलो भरने के लिए 5 थैला चाहिए, 64 किलो भरने के लिए 8 थैला चाहिए, 72 किलो भरने के लिए 9 थैला चाहिए। तीनों को जोड़ दिए, टोटल थैले पता चल गया। अब एक बात बताइए, क्या 4 भी तीनों को काट देगा? Yes, sir. 4 कट जाएगा। Yes, sir. 4 किलो का भी जो बैग है उसमें भी सब भर जाएंगे, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगा नंबर। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 5 की जगह 10 थैले चाहिए 40 किलो भरने के लिए। ठीक है, 64 किलो भरने के लिए 16 थैले चाहिए, और 72 किलो भरने के लिए 18 थैले चाहिए। अब जस्ट डबल हो जाएगा, 44 थैले टोटल चाहिए होंगे, लेकिन वो मिनिमम नंबर नहीं होगा। इसीलिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं कि हमको सबसे कम कितने थैले चाहिए। समझ में आ रहा है बात को? काटने को तो 4 भी काट देगा, 4 किलो के थैले में भर दो तब भी भरा जाएगा, पूरा पूरा थैला भी फुल फुल रहेगा और वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है मिनिमम नंबर, एक एक पॉइंट की वैल्यू होती, क्या कह रहा है। समझ में आ गया? अब अगला किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो पूछ सकता है, बताइए। समझ में आया? चलिए, Yes, sir. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, तो इजी है। वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिससे हम अगर 1356, 1868 एंड 2764 को डिवाइड करें तो हर केस में 12 बचे। क्या होगा इसका आंसर? तो इजी है। क्या करेंगे? इसमें से भी 12 माइनस कर दो, इसमें से भी 12 माइनस कर दो, इसमें से भी 12 माइनस कर दो, जो संख्या है उसका एचसीएफ निकाल दो, है कि नहीं? अगर सोचो हमें वो बड़ी से बड़ी नंबर चाहिए, ध्यान से समझना इस बात को। तो हमें वो बड़ा, अगर मान लो सपोज करो एक बड़ी से बड़ा संख्या है, अगर हम इसका एचसीएफ निकाले, इसका एचसीएफ, वो सबसे बड़ी संख्या तो वही होती है ना जो तीनों को काट दे, वो कौन सी होती है? एचसीएफ वही तो होती है। तो अगर हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हमें इसको नहीं काटना, इसको काटने पर 12 बचे, वो वाली जो संख्या है उसको काटना है। ठीक है, इसको काटने पर 12 बचना चाहिए,
ऐसी नंबर हमको चाहिए, तो इसमें से 12 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी उसको तो वो काट ही देगी। इसी तरह इसमें से 12 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा उसको उसको वो संख्या उसको काट देगी, तभी तो 12 शेष बचेगा हर बार। समझ में आया कि नहीं बात? क्लियर यस हुआ सर। है? तो हमने 1356 में से 12 घटाया 1344, 1868 में से 12 घटाया 1856 एंड 2764 में से 12 घटाया 2752 और तीनों का एलसीएम निकाल लिया। तो चलिए 1344 से हमने एलसीएम निकालने की कोशिश की, तो यहाँ 512 आया। 512 से किसको भाग देंगे? 1344 को। फिर रिमाइंडर कितना आया? 320। 320 से किसको भाग देंगे? 512 को। फिर रिमाइंडर कितना आया? 192। अब 192 से किसको भाग देंगे? 192 से भाग देंगे 320 को। रिमाइंडर कितना आया? 128। और 128 से किसको भाग देंगे हम? 192 को। अब रिमाइंडर कितना है? 64। अब देखो कट जाएगा तो क्या हो गया? एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का? 64। अब देखेंगे 64 से क्या 2752 कट रहा है? अगर कट जाएगा तो फिर वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो कट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एचसीएफ 64। तो 64 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 1356, 1868 एंड 2764 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 12 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो पूछ लो, बताओ। क्लियर है सर। ओके, अब हम लोग अगले तरह के सवाल को करते हैं। ये सवाल थोड़ा बेहतर है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया, यहाँ कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे हम 187 को डिवाइड करें, 233 को डिवाइड करें और 279 को डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर सेम बचे। अब यहाँ रिमाइंडर कोई संख्या दे देता तो बहुत आसान था, माइनस कर देते और एचसीएफ निकाल देते। अब यहाँ हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 187 है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? इन तीनों का संख्याओं का एचसीएफ एच है। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कौन सी संख्या है? एच। ठीक, और जो रिमाइंडर बच रहा है बार बार वो क्या है? एन। ठीक, ये सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग दे रहे हो क्या है? एच, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो एन। इतना समझ में आया? अब हम 187, वो डिवाइजर वाला जो है 187 को लिख सकते हैं हम h इंटू ए प्लस एन। डिविडेंड बराबर डिवाइजर, ए यहाँ पर कोशेंट है, डिवाइडर प्लस डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है फॉर्मूला। अगर हम मान Yes, लीजिए, देखिए ये 187 है, इससे हम h को भाग दे रहे हैं, कोशेंट a आ रहा है, रिमाइंडर n आ रहा है, तो h में a का मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी संख्या। ठीक है, Okay. इतना क्लियर हुआ? सेम चीज करेंगे 233 के साथ, h इंटू बी। यहाँ पर कोशेंट तो अलग हो जाएगा ना, संख्या अलग है, तो ये दोनों तो कॉमन है क्योंकि रिमाइंडर भी सेम बच रहा है, लेकिन कोशेंट अलग हो जाएगा क्योंकि ये संख्या अलग भाग दे रहे हैं। तो अब ये संख्या को हम क्या लिख लेंगे? h इंटू बी प्लस एन। इसी तरह से हम थर्ड संख्या लिख लेंगे, वहां पर भी ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये बदलेगा तो बदलेगा क्या? कोशेंट। इतना क्लियर है? 3 इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर आप बताइए कौन सा एक एलिमेंट है, हमको क्या निकालना है? हमको h निकालना है, और ये जो एलिमेंट है ये हटाना है। तो तरीका क्या होगा?
माइनस कर दे तो हट जाएगा। अगर दो इक्वेशन को माइनस कर दें तो आपको n हटता हुआ दिख रहा है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए जरा, तो सबसेट करेंगे तो क्या होगा, ये दो इक्वेशन है, 233 में से 187 माइनस किया 46, और h इंटू बी माइनस h इंटू ए, और n माइनस n, अब ये n माइनस n हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और h हो जाएगा कॉमन। तो अब हम लिख सकते हैं 46 बराबर h इंटू बी माइनस ए। क्लियर हुआ? इतना h कॉमन ले लिए इन दोनों में से, यहाँ b बचा यहाँ a बचा। इतना समझ में आया? अब इसी में ऐसा ही काम हम करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, और इससे इसको माइनस करेंगे, 3 इक्वेशन आएगी। तो हम लोग पहले इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो 279 में से 233 माइनस करेंगे तो आएगा 46, और सेम यहाँ पर h कॉमन ले लिया, n से n कट गया, हम सीधा लिख दिए इसमें, एग्जैक्ट सेम ऐसा ही होगा। तो यहाँ क्या होगा, h इंटू सी माइनस बी। और अगर हम तीसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन माइनस करेंगे तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और h इंटू सी माइनस ए। ओके, तो अब हमारे पास 3 संख्याएं आ गई। 46 जो है वो कैसा लिखा हुआ है, h गुणे बी माइनस ए, h इंटू सी माइनस बी, h इंटू सी माइनस ए। अब आप देखिए, ये जो 3 नंबर आपको मिला, 46, 46, 92, 46, 46 और 92, इसी को हमने लिखा है h गुणे सी माइनस बी, ठीक है, h गुणे सी माइनस ए, और h इंटू क्या है आपका c माइनस ए, जो भी है। 3 संख्याएं आई, इन तीनों में कॉमन क्या है, ये h है, यही कॉमन है ना। तो अगर हम 46, 46 और 92 का एचसीएफ निकालेंगे तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे को मिल जाएगी। हमको तो यही एच ढूंढना था। तो अगर हम इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को काट दे, 46। 46। तो एच क्या आ गया, एचसीएफ 46। देखो, ये हमने तुमको प्रक्रिया ही आया कैसे ये समझाने की कोशिश की। एग्जाम के में तो कुछ नहीं है, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, और इसमें से इसको माइनस करिए, और जो आंसर आए उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। पर क्यों आ रहा है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर जो 46 है वो बराबर क्या है, h इंटू सी माइनस ए, और यहाँ जो 46 है वो बराबर क्या है, h इंटू सी माइनस बी, और ये जो 92 है वो क्या है, h इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है h, जो तीनों में कॉमन है, जो हम शुरू में ढूंढना चाह रहे थे। ठीक है, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक, और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें ये h है। तो ये 3 संख्याएं हैं जो 2 संख्याओं के गुणे से आ रही हैं, h गुणे c, और जहां पर ये आप ये भी देख सकते हैं कि c माइनस ए और c माइनस बी जो है वो बराबर है, b माइनस ए, और क्योंकि दोनों संख्याएं 46 46 है, पर इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल इन तीनों में अगर हम जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको निकाल लेंगे तो हमारा h ही तो वो है। 46 2 संख्याओं के गुणा करने से बन रही है, एक h गुणे c माइनस बी। c माइनस बी तो पक्का छोटा होगा, सबसे बड़ी संख्या h है। इन दोनों को हम लोगों ने जो कोशेंट आया था, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ऑलरेडी हमने h लिया था इसमें से। तो ये जो h है इन दोनों में से h कॉमन है, अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा जो हमारा आएगा वो h आएगा, और वही हमको ढूंढना था क्योंकि हमने पहले ही माना था वो बड़ी संख्या h है और उससे भाग देके हम निकाल रहे थे। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है इस तरह के सवाल करने के लिए। ये सबसे टफ सवालों में से एक है एचसीएफ में, जो कि यहाँ पर आपको दिखता नहीं है।
करना क्या होता है, इसीलिए समझना जरूरी है। आप कहीं सोल्यूशन भी ढूंढोगे तो कोई ऐसे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो केवल कह देंगे इसमें से माइनस कर दो इसको, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आए तीनों का एचसीएफ निकाल दो, वही आंसर होगा। पर क्यों होगा ये जानना जरूरी है। मल्टीपल नाम से ही पता चलता है कि किसी भी नंबर में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आता है वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। सामान्य शब्दों में वो संख्या जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीपल। जैसे 3 है, 3 में तुम 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, तो ये 6 क्या है 3 का मल्टीपल। 3 में कोई और संख्या का डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 4 का करो तो कितना आया 12, तो 12 क्या है 3 का मल्टीपल। इसका मतलब जो संख्या मान लो 21 है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो 21 क्या होगी 3 का मल्टीपल। ठीक है, समझ आ रहा है। तो मल्टीपल वह नंबर होता है वो जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए और कोई शेष ना बचे। अब कोई पूछे तुमसे कि क्या 27 4 का मल्टीपल है, क्या 27 4 से डिवाइड होता है, नो सर। तो 27 4 का मल्टीपल नहीं है। और कोई पूछे कि 99 जो है क्या वो 3 का मल्टीपल है, यस सर, यस सर। हाँ तो 99 का डिवाइड होता है तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है, दो संख्याओं के मल्टीपल दिए हुए हैं। अब आप ढूंढिए बड़े वाले में से कि इन दोनों के मल्टीपल्स में सबसे पहले कौन सा मल्टीपल आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 15 और 15, इससे पहले क्या है कोई मल्टीपल कॉमन है दोनों में, नो सर। तो ये 15 क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है, जो दोनों में है और सबसे छोटा है। अब तीनों को देख लीजिए इसमें, तो यहाँ पर और ऊपर जाना पड़ेगा आपको, 30 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया। 30 से पहले क्या कोई ऐसा नंबर आया जो तीनों में है, नो सर। नहीं, तो 30 क्या हो गया तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बनाया अभी पढ़ाएंगे, यहाँ से बता दिया। तो अब इसको हम लोग मल्टीपल कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मल्टीपल, कोई नंबर जो होता है अपना स्वयं का अगर मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले किस संख्या का मल्टीप्लाई करोगे 1 का, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा हमेशा वो संख्या स्वयं, कुछ और आएगी। पहला मल्टीपल क्या आएगा किसी भी संख्या का, वही संख्या। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, देखो कभी भी मल्टीपल आ कैसे रहा है, किसी भी संख्या में कोई इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर आता है नेचुरल नंबर 1, तो पहला मल्टीपल तो 1 ही वही संख्या होती है। दूसरा मल्टीपल फिर उसका पहाड़े में शुरू हो जाता है। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, दो संख्याएं हैं उनके मल्टीपल्स में जो कॉमन संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ देखो 12 है, ठीक है कॉमन मल्टीपल है, 24 है इसमें 24 उसमें से सबसे पहले आएगा, मान लीजिए 12 भी कॉमन है 24 भी कॉमन है, छोटा कौन सा है 12 है, तो क्या हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल हमेशा संख्या से क्या होगा बड़ा होगा कि नहीं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है जिसको फर्स्ट मल्टीपल कहते हैं। तो 5 का मल्टीपल है कि नहीं है। हर नंबर के जो मल्टीपल होते हैं क्या उनकी संख्या लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। गुणा कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं कि नहीं, करते जाओ गुणा मल्टीपल मिलता जाएगा। पर क्या उसको काट सकते हैं, फैक्टर्स उसके अनलिमिटेड होते हैं नहीं, होते हैं क्योंकि उसको छोटे में काटना, बड़े में तो कितना गुणा करते जाओ बड़ा होता जाएगा। और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर स्वयं ही होता है, ठीक है। और प्रत्येक नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता है, जानते ही हैं 1 पे गुणा करोगे 5 का तो। और एवरी मल्टीपल, हर मल्टीपल हमेशा दिए गए नंबर से बड़ा ही होगा। जब गुणा करके आ रहा है तो गुणा बड़ा ही होगा ना। तो 7 के सारे मल्टीपल 7 से बड़े होंगे छोटे होंगे, 7 से बड़े होंगे, ठीक है। और जो मल्टीपल 2 नंबर का होता है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। अगर 2 नंबर है 8 और 12, इसके जो मल्टीपल है जैसे 24 है, या अगर कोई चीज 8 और 12 से कट जाएगी तो क्या वो उसके फैक्टर से नहीं कटेगी, बताइए कटेगी। तो जो भी संख्या 8 एंड 12 का मल्टीपल होगी वो उसके एचसीएफ का भी मल्टीपल होगी, वो उसके एचसीएफ से भी डिविजिबल होगी। 8 एंड 12 का एचसीएफ क्या होगा, 8 एंड 12 का एचसीएफ 4 होगा। तो 8 और 12 का, और 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा 24 ही तो है। वो सबसे बड़ा 24 जो है सबसे छोटी संख्या है जिससे जो मतलब 12 से भी कट जाए और जो 8 से भी कट जाए, ये सबसे छोटी संख्या है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। तो देखिए ये 4 से भी कट रही है कि नहीं 24, इसके एचसीएफ से भी कट रही है। अब आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों ही संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं उनका मल्टीपल हो, सब में हो। और इसको प्राप्त करने की तरीका क्या क्या है, तो पहले क्या करेंगे कि हम लिस्ट कर लेंगे, सारे मल्टीपल लिख लेंगे। ये तरीका है, तो 4 और 6 दोनों का मल्टीपल लिख लिए, 4 का लिखे 4, 4 दुनिया 8, 12, 16, 20, उसके 6 का लिख लिए। अब जो सबसे पहले आया सबसे छोटा है दोनों में कॉमन, उसको ले लिए। तो क्या आंसर है 12 हो गया एलसीएम। ये तरीका है छोटी संख्याओं के लिए, ठीक है, इनका एलसीएम निकालना। ऐसे भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, अच्छा इसको करने के लिए क्या करोगे, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे, ठीक है। और बड़ी वाली संख्या के पहाड़े में या टेबल में इसका ऐसा कुछ संख्या जो इसके टेबल में भी आती है वही क्या हो जाएगा एलसीएम। अब जैसे आपसे पूछे 5 और 7 का एलसीएम, तो 7 का टेबल पढ़िए, कौन सी संख्या आती है जो 5 से भी कट जाए। 35। अब बताइए 12 और 16 का, 32। नो 32 से नहीं करता, 16 का टेबल 48, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को बाहर लेंगे। कितना 2 ज्यादा किसमें, इसमें किसमें 2 किसमें ज्यादा है, तो ये ले लो। और तुम्हारा जो 3 किसमें ज्यादा है, 3 × 3 ले लो, आ गया एलसीएम 4 9 36। तो जो जिसमें ज्यादा वाले को लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको ले लेंगे। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 को 2 की पावर 2 × 3, 18 को ले सकते हैं 2 × 3 की पावर 2, हाईएस्ट पावर वाले को ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, आ गया एलसीएम। तो ये एक तरीका है प्राइम रेट। और एक हम लोग जो रेगुलर करते हैं डिवीजन मेथड, ये वाला। तो इसमें हम लोग इस तरह से डिवाइड करते जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ढूंढते हैं, उससे डिवाइड करते चलते जाते हैं, और फिर ये सभी लोग को मेरे ख्याल से पता ही होगा। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 24 36 48 का एलसीएम 144। तो ये 144 वो सबसे छोटी संख्या है जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए।
ठीक है, नाम से लगता है कि वो छोटी होगी, लेकिन वो हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से क्या लगता है, बड़ा होगा, लेकिन दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, sir. ओके, तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लें एलसीएम का। तो एलसीएम जो दो नंबर का जो होता है, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। जो एलसीएम होता है, जैसे 4 और 6 का जो एलसीएम है 12 है, वो 4 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। लेकिन 5 और 10 का जो एलसीएम वो क्या है, 10 है, तो वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर के बराबर है। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो दोनों नंबर से बड़ा हो या तो बड़े वाले नंबर के बराबर हो। एलसीएम में क्या होता है, या तो दोनों नंबर से छोटा हो या छोटे वाले नंबर के बराबर हो। यही होता है कि नहीं? जैसे 8 और 16 का एलसीएम बताओ, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा? दो। अरे 8 होगा भाई, 8 वो सबसे बड़ी संख्या थी, दोनों को काट दे। सर ये हम पूरा एलसीएम निकाल रहे थे। एलसीएम निकालना क्या है, 8 सबसे बड़ी संख्या है। अगर 8 का फैक्टर करोगे तो देखो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 4 और 8। 16 के फैक्टर करोगे तो 1 2 4 8 और 16, यही होंगे ना। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है दोनों में? 8। यही चीज है। तो हमने क्या किस लिए पूछा था कि दो संख्याओं का जो फैक्टर होगा, या तो वो छोटी वाली संख्या होगा या तो दोनों से कम होगा। जैसे कि 8 एंड 12 का फैक्टर, अब इसका फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होगा 4। दोनों संख्या छोटा है कि नहीं, बताइए? तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो छोटी संख्या के बराबर होगा। अब देखिए, दो संख्याएं अगर हैं और छोटी वाली संख्या जो है, जो बड़ी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या के टेबल में आती है, तो छोटी वाली संख्या हमेशा से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसी तरह एलसीएम में है, दो संख्याएं दी हैं और बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या के टेबल में आती है, तो कौन सा एलसीएम बन गया, बड़ी वाली संख्या। समझ में आया अभी या नहीं? अब बताइए 8 एंड 72 का एलसीएम क्या होगा? 72. 72। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात अभी? तो बताइए 12 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60. क्लियर हुआ ये कैसे हो रहा है? ठीक है, Yes, तो sir. अब बताइए 15 और 180 का एलसीएम क्या होगा? क्या 180 15 से कटता है? Sir. कटता है। यस सर करता है। 12 होता है, 180 होगा. तो 180 आंसर होगा। Yes, sir. क्लियर हुआ ये बात अभी? बताइए, अब बताइए 12 और 84 का एचसीएफ क्या होगा? 12, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात आप लोगों को? अभी हो गया क्लियर? चलिए, अब दो को प्राइम नंबर होंगे और उनका एलसीएम पूछा है, तो क्या होता है, उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें केवल उनका एक ही चीज फैक्टर होता है, वो होता है 1। ऐसी दो संख्याएं जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर ना हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। बताइए 8 और 10 को प्राइम है? No, sir. No, sir. 2 से भी डिवाइड करेंगे। 14 और 15 है को प्राइम नंबर? No, sir. No, sir. तो है। और कौन सा इसमें नंबर 1 के अलावा कौन कटेगा? जितनी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं सब को प्राइम होते हैं। 8 और 9 क्या है, को प्राइम है कि नहीं? Yes, sir. जो भी नंबर लगातार आएगा सब को प्राइम होता है। ठीक है, अब बताइए जरा 23 और 27 ये को प्राइम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अगर कोई एक प्राइम नंबर आ गया जनरली, तो वो को प्राइम हो ही जाता है। अच्छा बताइए, एक प्राइम नंबर के साथ देखते हैं, 7 और 28 क्या ये को प्राइम है? नहीं. तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होंगे, उनमें केवल कॉमन डिविजिबल फैक्टर, उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। तो उन दोनों का जो अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि 23 और 27 का एचसीएफ क्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, केवल 1। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो जाएगा अगर आप लोग इसको समझे रहेंगे। 41 और 51 का एचसीएफ क्या है? 1. क्लियर हुआ अभी? अब को प्राइम नंबर हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन। कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दोनों को गुणा करने से एलसीएम आएगा और तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर देखो एलसीएम निकाल के देख लो, 41 और 51 का एलसीएम निकालो, ये किसी और से कटेगा नहीं, 40 ये 3 से कटेगा। देखिए 41 और 51, तो 3 से 51 कटेगा, 41 17, अब 17 से कटेगा 41 और 17, सॉरी 41 और 17 अब 41 से कटेगा, तो 1 सॉरी ये 1 और 1, तो देखिए क्या है, 3 × 17 × 41, 3 × 17 क्या है, 51। तो क्या आ रहा है एलसीएम को प्राइम नंबर का, वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कुछ और आ रहा है? एक और देख लीजिए आप, 23 और 27 का एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले किससे कटेगा, 3 से, फिर किससे डिवाइड होगा, फिर 3 से, फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से 1। अब यहाँ पर 23 किससे डिवाइड होगा, केवल 23 से। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 × 3 × 3 × 23, ये क्या है, 2 3 × 3 × 3 क्या है, 27। तो दिख रहा है आपको कि जो को प्राइम नंबर है उनका एलसीएम कैसे निकल रहा है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। समझ में आया? तो एफर्ट बचेगा कि नहीं, अगर आपने को प्राइम नंबर पहचान लिया तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं? नहीं, तो दो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए बताइए फिर 31 और 93 का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई. 93. 93, वेल डन। 31 93, 31 से कट जाता है, 31 3 जा 93, मैंने जान कैसे नंबर दिया था। अब 31 और 92 का अगर एलसीएम पूछे तब क्या होगा, ये दोनों में कुछ कॉमन है? No, sir. नहीं है। No, sir. अब इसका एलसीएम क्या होगा, 31 × 92, क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम। समझ में आया? बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो ये है आपका एलसीएम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे आपका समय बचेगा, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। समय बचाना बहुत जरूरी होता है कुछ एग्जाम्स में, खासकर एसएससी वगैरह में। और एलसीएम इनटू एचसीएफ हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम। दो नंबर का एलसीएम निकालोगे तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है। अब चलिए कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए दिया 8 और 12। अब आप बताइए 8 और 12 का हमको एचसीएफ बताइए क्या होगा, 4. 4। बहुत बढ़िया। अब 8 और 12 का एलसीएम भी बता दीजिए।
बताइए 24 24। अब आप 8 और 12 का ये तुम्हारा नंबर है, अब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करिए। 4 × 24 कितना आता है? 96। 96 और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए। 8 × 12 कितना आता है? 12 8 96 बराबर आ रहा है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू क्या सेकंड। समझ आ रहा है कि नहीं? दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम आता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा दी गई संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर हुआ बात? ये फॉर्मूला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए, हाँ, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, तो उनका हमेशा एलसीएम क्या आएगा? कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं तो उनका हमेशा एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर कोई पूछे 71 और 72 का एलसीएम तो क्या होगा? 70/। गुड। अब आता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम। जैसे मान लीजिए 4/5 और 3/7 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो 4 और 3 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 12। और 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? दोनों क्या है? प्राइम नंबर, को प्राइम 1। तो आ जाएगा 12 × 1, 12/1। ठीक है, तो ये है फ्रैक्शन। अगर कोई दिया है उसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Find the smallest 5-digit number that is exactly divisible by 12, 15 and 20. अब एक बात बताइए, जो संख्या 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, तीनों से कटने के लिए पहली वो कौन सी संख्या है जो तीनों से कटती है? पहली संख्या बताइए, उसका क्या निकालेंगे? सबसे पहली संख्या को क्या बोलते हैं जो तीनों से कटे? एलसीएम ही तो बोलते हैं। अब जरा 20 की टेबल पढ़िए। 22 जा 40, क्या 40 12 और 15 से कटता है? नहीं कटता। 23 जा 60, क्या 60 12 और 15 से कटता है? 60 होगा। Yes, तो sir. ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो ये पहली संख्या है जो 12 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही है। अच्छा बताइए दूसरी संख्या क्या होगी जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे? वो होगा इसका डबल 120। और तीसरी संख्या वो होगा इसका ट्रिपल 180। और चौथी संख्या वो होगा इसका 4 टाइम्स 240। इसका मतलब 60 से कटने वाली हर संख्या 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ नहीं? यही मेन खेल है, यहाँ समझ गए तो समझ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं अभी? तो हम वो संख्या छोड़ेंगे सबसे छोटी जो कि 60 से कट जाए, तभी वो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से भी कट जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालिए और अब हम 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। आप लोगों को बताए भी थे कि 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। वो एक के बाद 4 जीरो। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। चलिए डिवाइड करते हैं। कितना बचा? 40। फिर डिवाइड किया 6 टाइम्स किया 360। कितना बचा? 40। फिर 0 फिर डिवाइड किया कितना बचा? 40। कितना बचा बोलिए? अब अगर हम इसमें से 40 को माइनस कर दें तो जो संख्या आएगी, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा आ रहा है 60 से 10,000 को डिवाइड करने पर इतना एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम इसको हटा दें तो जो संख्या आएगी वो 60 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन क्या वो 5 डिजिट की रहेगी कि 4 डिजिट में चली जाएगी? तो हम क्या कर सकते हैं? हमको जोड़ ही सकते हैं। कितना इसमें कम था 60 होने के लिए? 20। तो हम इसमें अगर 20 जोड़ देते तो क्या 60 से ना कट जाता? कट जाता ना? हम क्या करेंगे? जो तुम्हारा रिमाइंडर है उससे इसमें से इसको घटाएंगे, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको 10,000 में जोड़ देंगे। तो आंसर आ गया 10,020 के लिए दिया 10,020। तो 10,020 जो है वो क्या है? वो पहली सबसे छोटी संख्या है 5 डिजिट की जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। क्लियर हुआ? बोलिए बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं? तो आप बताइए कि जैसे कोई आपसे पूछे कि 10, 15 और 12 जो है इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी? बताइए। 120। गुड। पहली संख्या कौन सी है? 15 की टेबल पढ़िए। तो 15 दूना 30, क्या 30 12 से कटेगा? नहीं। 15 दिया 45, क्या वो 10 और 12 दोनों से कटेगा? नहीं। 15 चौको 60, अब 60 क्या 10 से कटेगा? हाँ। 12 से कटेगा? हाँ। ये पहली सबसे छोटी संख्या है। दूसरी निकालना है तो क्या करेंगे? 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 120। बोलिए क्लियर हुआ इतना? अब अगर आपसे पूछे कि 6 डिजिट की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 15 और 12 तीनों से कट जाए, तो इसी प्रक्रिया में बस एक जीरो यहाँ बढ़ा के सेम प्रक्रिया करेंगे। जो शेष आएगा इसमें से 60 में से माइनस करके उसको ऐड कर देंगे। समझ में आया या नहीं? बोलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अभी कॉन्फिडेंस अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को पूरा? Yes, sir. अगले सवाल पे आते हैं। एचसीएफ ऑफ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपके पीसीएस में आ चुका है और इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने जो इसको देखा कहीं जगह इसका सॉल्यूशन केवल एक दे रहा है, इसके दो सॉल्यूशन है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड अदर फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम आर 14 एंड 15। सम अप, देखो दो नंबर का एचसीएफ 25 है और एलसीएम के दो और फैक्टर क्या है? 14 और 15। तो उस संख्याओं का सम क्या होगा? तो हमें क्या कह दिया है? एचसीएफ दिया है दो नंबर का और एलसीएम के बाकी के दो फैक्टर्स दिए। ठीक, क्लियर? तो एक बात बताइए, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ गुणे बाकी के दो फैक्टर, इन तीनों का गुणा कर दें तो हमें क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि आप कोई संख्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए और 12 ले लीजिए। ठीक, क्लियर? 8 और 12 का एलसीएम क्या है? 24 है। 24। अब बताइए ये और 8 और 12 का एचसीएफ क्या है? 4 है। बोलिए। तो 24 जो है वो कैसे गुणा होगा? ये एचसीएफ में। अब बताइए जो तुम्हारा एलसीएम है उससे हम 24 को अगर भाग दें एचसीएफ से 4 को,
ठीक, तो क्या होगा 4 छंग 24 ऐसे बांध दीजिए, 1 मिनट, 4 छंग 24 होता है। अब ये जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं 6 को। तो हम 24 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 24 को लिख सकते हैं SCF into 2 into 3। अगर SCF गुणे पहला फैक्टर गुणे दूसरा फैक्टर, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है, यहाँ पे भी तो को प्राइम है दोनों, है कि नहीं। तो जो LCM है वो ऐसे लिखा जा सकता है SCF गुणे पहला फैक्टर गुणे दूसरा फैक्टर। अब देखो कॉमन सेंस से देखोगे, कॉमन सेंस इजीली एग्जाम के लिए तुम्हारे, तो एक बात बताओ, अगर ये दोनों को प्राइम है, ठीक, 4 में 2 का गुणा करोगे तो पहली संख्या आ रही है, बोलिए, और 4 में 3 का गुणा कर रहे हो तो दूसरी संख्या आ रही है, बताइए, यही दो संख्या का तो LCM निकलता है, इन्हीं दो संख्याओं का तो LCM निकाले हैं आप, और इन्हीं दो संख्याओं को तो ज्ञात करना था। तो SCF में अगर हम पहले उस गुणनखंड को गुणा करें जो को प्राइम नंबर में पहला नंबर है और दूसरे वाले का गुणा करें तो हमको पहली संख्या आ जाएगी और दूसरी संख्या आ जाएगी, और उनको जोड़ दें आंसर आ जाएगा। समी तो पूछा नंबर का, ठीक, कितना समझ में आया। तो ये तरीका ये है कि हमने ऐसे कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, SCF और LCM का जो गुणा होता है वो क्या होता है, पहला नंबर गुणे से दूसरा नंबर, इतना समझ में आ रहा है। SCF क्या है यहाँ पे 25 और LCM क्या है 25 गुणे 14 गुणे 15, यही तो है। SCF 25 है और LCM क्या है, तो SCF और LCM को गुणा किए तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, क्लियर, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो पहला नंबर क्या हो सकता है, पहला नंबर हो सकता है या तो 25 गुणे 14, तो दूसरा नंबर क्या हो, या 25 गुणे 14 गुणे 15 भी तो हो सकता है नंबर, हो सकता है कि नहीं। इन्हीं दो नंबर के गुणे से आप कैसे 25, देखो 25 तो रहेगा ही दोनों नंबर में, क्यों रहेगा, क्योंकि 25 क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 25 तो रहना ही रहना है ना, 25 को हटा सकते हैं, बताइए 25 तो दोनों नंबर में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम क्या क्या गुणा कर सकते हैं, तो 25 into 14 पहला नंबर हो सकता है, क्योंकि दूसरे नंबर में 25 को रहना है, दो 25 ले नहीं सकते, एक ही 25 तो ले सकते हैं ना, 25 दूसरे नंबर में भी रहना है, क्योंकि 25 कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो कॉमन कहा जाता है। तो एक नंबर हो सकता है या तो हम 25 और 14 ले लें या तो तीनों ले लें, 25 को नहीं ले सकते दूसरा क्योंकि दूसरे नंबर पर है, तो या तो हम ये 25 गुणे 14 ले लिए या 25 गुणे 14 गुणे 15, दोनों तो हो सकता है पहला नंबर, क्लियर। अगर हमने 25 गुणे 14 नंबर पहला ले लिया तो दूसरा नंबर क्या बचा 25 गुणे 15, गुणे 15, और अगर हमने 25 गुणे 14 गुणे 15 ले लिया दूसरा नंबर क्या बचा 25 ठीक। तो अगर हमने ये लिया तो ये तो हमको मिल गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये दोनों को जोड़ दिया आंसर आ गया। तो पहले कंडीशन में सम ऑफ द नंबर क्या होगा 25 गुणे 14 प्लस 25 गुणे 15 बराबर 350 प्लस 375 625, ठीक है, सॉरी 725 है 725, ठीक है, क्लियर। और दूसरे केस में क्या हुआ 25 गुणे 14 गुणे 15 प्लस 25, तो आंसर क्या होगा 5250 प्लस 25 5275, दोनों सही है कि नहीं, बताइए दोनों कंडीशन सही है कि नहीं। यस सर यस सर। तो ये आप समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसमें जो हमने SCF इंटू LCM जो होता है वो होता है पहला नंबर गुणे गुणे दूसरा नंबर, SCF गुणे 25 गुणे 25 गुणे 14 गुणे 15, यही हमारा पहला नंबर है और यही हमारा दूसरा नंबर है। और अगर हम 25 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो वो इसमें भी होगा ही होगा और इसमें भी होगा ही होगा, तो केवल दोनों में से एक 25 एक में ले सकते हैं, दोनों 25 एक नंबर में नहीं ले सकते, ये जानना जरूरी है। तो अगर एक 25 लिया तो इस 25 को छोड़ के बाकी दो नंबर बचे, या तो कोई एक ले लो तो दूसरा नंबर ये दोनों हो जाएगा, या तो दोनों ले लो तो दूसरा नंबर अकेला हो जाएगा, यही तो हो सकता है, बताइए ये क्लियर हुआ है नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, बताइए क्लियर हुआ। यस सर। ओके, तो ये होता है सवाल। अब हम लोग जरा डिविजिबिलिटी रूल को भी देख लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, SCF और LCM के सवाल लगाने हैं ढेर सारे, जो भी डाउट हो जो भी प्रश्न फंसे उसको ग्रुप पे भेज देना है जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको बता सकें। पर SCF LCM के सवाल लगाएंगे जितना उतना ही क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तब आप किसी भी तरह के सवाल को कर लेंगे, लेकिन ठहर कर पढ़ेंगे तब, ठीक। अब आता है क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे हम लोग को, RS अग्रवाल की किताब उसमें मिल जाएंगे, या एक किताब तो लेना पड़ेगा कोई भी एक बुक, वो ले लो, या तो PDF उसका मिलता है मिलेगा नेट पे वहां से ले लो, कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, या प्रीवियस ईयर के और भी बहुत से होते हैं, पता करेंगे SSC की तैयारी करते हैं बच्चे बता देंगे, ठीक है। हम लोग एक बुक है RS अग्रवाल चलती थी उसमें मिलता था पहले, अब तो पता नहीं कौन कौन चलती है। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 2, ये क्या है, तो भाई जो भी संख्या इवन होगी सब 2 से कटेगी, इवन होने का मतलब है उसके यूनिट डिजिट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, सिंपल। अब डिविजिबिलिटी बाय 3, ऐसी सारी संख्याएं जिनके डिजिट्स को अगर जोड़िए वो 3 से कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है। तो 3672 ये क्या है, तो 3672 में के डिजिट्स को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, तो 18 आता है, तो आपका 18 3 से कटता है, 18 से कितने आता है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो है ये 3672 भी 3 से कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 4659 बताइए कटेगा, यस सर। गुड, कितना आ रहा है सम इसका 24 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 3 हो गया, ठीक। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 4, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 5 6 9 5 2 5 3 6 कटेगा 3 4 से, यस सर लास्ट का 2 डिजिट क्या हो रहा है 4 से डिवाइड डिविजिबल है 36, तो आखिरी का 2 डिजिट देखना है, अगर वो 4 से डिवाइड डिविजिबल है 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। 2 3 8 9 5 9 8 8 ये 4 से कटेगी, यस सर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो अगर वो हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, आखिरी के यूनिट डिजिट को देखो 0 हो या 5 हो, कुछ भी होगा 5 से कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो 5 से कट जाएगी, 3 6 7 8 9 8 5 कटेगा 5 से, यस सर 5 2 3 4 8 9 0 कटेगा 5 से, यस सर क्योंकि आखिरी में यहाँ 0 है यहाँ 5 है, किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट अगर या तो 0 है या तो 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है, क्लियर, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए
तो नॉट डिविजिबल बाई 5। अब ये देखिए 7 8 9 8 5 3, ये 5 से डिवाइड होगा, नो सर, लास्ट में 3 है, ठीक है। अब आता है 6। इसके लिए दो नियम है, अगर कोई संख्या 6 से भी डिविजिबल हो, चाहे 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो 6 से डिविजिबल होगी। तो क्या कोई और नंबर कभी 6 से डिविजिबल होगा? नो सर, कोई और नंबर sir. 2 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो 6 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, चाहे वो 3 से डिविजिबल हो। तो कोई भी और नंबर कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहली शर्त तो ये है कि उस संख्या के लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जब ये दिखे तभी आगे बढ़िए, दूसरा स्टेप करिए, नहीं तो वहीं पर हटा दीजिए। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उन सारे डिजिट्स के कुछ ऐड करेंगे। अगर एडिशन जो आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल होगी। तो देखिए अब 138 लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो 2 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 3 + 8 कितना आ रहा है 12, 12 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। 383840 बताइए, ये 6 से डिविजिबल होगी? यस सर, पहले क्या चेक करेंगे, 2 से 0 डिविजिबल होगी, तो हाँ 2 से डिविजिबल है। फिर तीनों चारों को जोड़ो कितना आ रहा है 15, 15. तो 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल होगी। क्लियर? बताइए। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको जानना जरूरी है, 7 से डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो एक नंबर डिविजिबल होता है 7 से अगर हम कुछ प्रक्रिया को फॉलो करें और देखें कि वो लास्ट में जो डिजिट बच रहा है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो आखिरी जो डिजिट है उसका आप डबल कर लीजिए और जो बची हुई डिजिट है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए और आखिरी में जो नंबर आया अगर वो 7 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है 46081, इसकी आखिरी संख्या क्या है? इसकी आखिरी संख्या है 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को इसमें से किसको अलग करेंगे, 4608 को अलग कर लेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे 1 का डबल, 1 × 2 कितना आएगा 4608 - 2 बराबर 4606। अब सेम काम इसमें करेंगे, क्या अलग करेंगे इसमें से 460, ठीक है, 460 को अलग किए, फिर क्या करेंगे इसमें से क्या घटाएंगे 6 का डबल, आखिरी यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 6 का डबल करिए और माइनस करिए, कितना आया 448 आया। अब अगला स्टेप आप लोग बताइए क्या करेंगे हम लोग, पहले किसको अलग करेंगे हम 8 को अलग करेंगे, हाँ 44 को अलग करेंगे और 44 को अलग करके 8 का डबल करके उसमें से माइनस कर देंगे। 28 आ रहा है, 28 कटता है 7 से, तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। समझ में आया? ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक वो नंबर ना मिल जाए जो कि 7 से कट जाए, ठीक है। यूनिट डिजिट को बाकी के डिजिट से अलग करते हैं, यूनिट डिजिट का डबल करते हैं और बाकी के डिजिट से माइनस कर देते हैं। फिर वही प्रक्रिया यूनिट डिजिट को बाकी के डिजिट जो संख्या प्राप्त होती है उसके यूनिट डिजिट को बाकी के डिजिट से अलग करते हैं, उसका डबल करते हैं और बाकी के डिजिट से माइनस कर देते हैं। फिर जो संख्या आती है उसके यूनिट डिजिट को बाकी के डिजिट से अलग करते हैं, यूनिट डिजिट का डबल करते हैं और माइनस कर देते हैं जब तक हमको वो परिचित संख्या नहीं मिल जाए जो हमें पता है 7 से कटती है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो अब 46081 क्या है, डिविजिबल बाई 7 है। तो ये तो छोटी संख्या हो गई, बड़ी संख्या होगी तो हम कैसे करेंगे, बहुत बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा रूल है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर बहुत बड़ी संख्या है तो उसको हम लोग 3-3 संख्याओं के ग्रुप में बांट देंगे। तो जैसे कि ये कितनी बड़ी संख्या 9 डिजिट की है, 235 648 719, तो इसमें हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड से 3-3 के टुकड़ों में इसको बांट देंगे। तो बांटिए, सबसे पहले क्या है 719, फिर 648, फिर 235। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब No, sir. इसको और इसको जोड़ के उसमें से इसको घटा देंगे, अल्टरनेट ब्लॉक्स हैं उनको प्लस करेंगे, या तो यहाँ प्लस और बगल में माइनस लगाएंगे, क्रम चलता है प्लस माइनस जितनी भी संख्याएं होंगी। तो हमने यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस किया, क्या आया, जब माइनस यहाँ इसको ऐड करो, माइनस करो कितना है 306। अब या तो सीधा 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, या हमारे पास अभी एक और टूल अभी सिखाया है, क्या करेंगे, किसको अलग करेंगे 6 को इसको अलग करेंगे और 30 में से उसके डबल को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ रहा है 18 कटता है 7 से, नो सर, तो ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। अब आइए दूसरी संख्या देखते हैं, 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, इसलिए जो अबव नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 0 आ गए तो क्या 0 7 से कटता है, बताओ भाई, 0 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, 7 0 तो कितना होता है, 0 सब संख्या से डिविजिबल है, 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, 0 बांटता नहीं है, 0 सबको समाहित कर लेता है। 0 जो है क्या है, वो हर संख्या से कटता है। तो फिर अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है, यहाँ पर 18 की जगह 0 आ जाता है। चलिए आप फट से एक चीज दिखाते हैं, देखिए कितना तेज जाएंगे आप लोग मैथ्स में। 235 ये 7 से कटेगा कि नहीं, बताइए, इसमें से इसको घटा रहे बगल वाले को, ठीक है, ये इसके आगे माइनस है, हाँ नहीं कटेगा, क्यों भाई, ये इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, अल्टरनेट अगल बगल वाले को माइनस कर देते हैं, अल्टरनेट को जोड़ते हैं। तो 235 में से 235 माइनस तो कितना आएगा 0 तो कितना आ रहा है 0 कटता है कि 7 से। अब आप लोग अपने मोबाइल में 235 और 235 को 7 से डिवाइड करिए, देखिए कट रहा है, कटा 235 को अपने मोबाइल में डिवाइड करिए 7 से, कटा या नहीं कटा, कटेगा सर, कट गया ना। ये जो तुम प्लस और माइनस देख रहे हो वो इसके साइन है, ठीक है, इन दोनों को नहीं जोड़ रहे हैं, इसमें से इसको जिसके आगे जो साइन होता है वो उसका साइन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इससे जुड़ रहा है और ये माइनस हो रहा है, मतलब ये इससे माइनस हो रहा है और उसके बाद ये जुड़ रहा है, ठीक। अब बताइए 348 ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, कटेगा, चलिए बताइए 418 और 418 ये कटेगा, यस सर, चेक करिए लास्ट 418, वाले में माइनस होगा, हाँ यस सर माइनस होगा पहले, 418 और 418
तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो कट तो गया 0 0, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। ठीक, अभी हम लोग एक और सवाल करते हैं, ये वाला चेक करो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 के ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। तो किधर से शुरू करना है हम लोग को, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। राइट से। सबसे पहले क्या आएगा 7 2 3, फिर 8 5 7, फिर क्या बचा 1। 1 तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मतलब मेनली ये इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस का 133। माइनस के साइन को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। 133 जो है किसी के टेबल में आता है, इसमें कट जाएगा ये। 19 7 जा कितना होता है 133। वैसे आप वो वाला भी तरीका नहीं अपना सकते, कौन वाला, हम लोग वाला, इसमें से 13 3 को क्या 13 करो, माइनस 6 हो जाएगा। 13 माइनस 6, तो 13 में से 6 घटाया कितना आया 7, 7 7 से कटता है, तो ये संख्या डिविजिबल है 7 से। अब आता है मल्टीपल्स।